नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माय स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो MGGS एग्ज़ाम 2024 है उसको लेकर। तो इस एग्ज़ाम को होने के बाद बहुत सारे डाउट्स है वो हम यहाँ पर उन पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कट ऑफ पर इतना बवाल क्यों है। कट ऑफ पर इतना बवाल क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसके बाद यूट्यूब पर इतने सारे कट ऑफ को लेकर वीडियो डले हैं कि कितने कोई कट ऑफ कितनी बता रहा है, कोई कितनी बता रहा है, यानी यहाँ पर सटीक आकलन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि कट ऑफ को कौन कौन से फैक्टर है वो यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर बोनस अंक और कोर्ट का क्या मैटर है उस पर, फिर जो विवादित पर्सन है उनका क्या होगा उस पर बातचीत करेंगे, और फाइनल हम बात करेंगे यहाँ पर रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। तो यहाँ पर सभी बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ पर इतना बवाल क्यों है। तो कट ऑफ को यहाँ पर अगर बात हम करें तो कट ऑफ को बहुत सारे फैक्टर है, उसके आधार पर ही हम कट ऑफ का आकलन कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि टोटल यहाँ पर कितने फॉर्म है वो महात्मा गांधी स्कूलों के अंदर भरे गए हैं। उसके बाद वहाँ पर क्या उपस्थिति रही है और कितने सारे लोग पास हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को पहले जानने के बाद ही जो कट ऑफ है उसका आकलन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखें तो लगभग 80,000 के आसपास फॉर्म भर गए, उसके अंदर फिर 65% उपस्थिति रही, और उसके बाद यहाँ पर 30 से 35% लोग हैं वो यहाँ पर 40% मार्क्स से वो नहीं ला पाए। तो यहाँ पर कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अब संख्या है वो बहुत ही कम बची है, क्योंकि यहाँ पर 17,500 टोटल पोस्ट है महात्मा गांधी स्कूलों की, और यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो लगभग अब यहाँ पर दुगुने के आसपास ही रहे हैं एग्ज़ाम में उपस्थिति के आधार पर, और पेपर पास मार्किंग आने के बाद जो कंपटीशन है वो यहाँ पर अब 2-1 का हो गया, यानी एक सीट पर यहाँ पर 2 दावेदार हैं। तो ये यहाँ पर जो कट ऑफ है वो इस प्रकार आप देख सकते हो कि कैंडिडेटों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो कट ऑफ कितनी रह सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें बोनस अंक को लेकर, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो बोनस अंक है वो यहाँ पर उसको लेकर जो मामला है वो कोर्ट के अंदर चला गया है, और कोर्ट में यहाँ पर जो फाइनल सुनवाई है अब तक नहीं हुई है। ये ज़रूर हुआ है कि जो राप्रताप सैनी वकील है उसके वकील के आधार पर यहाँ पर जो कोर्ट के अंदर वो याचिका लगाई गई है, तो इसका फाइनल डिसीजन आना है वो बाकी है। और उसके बाद विवादित प्रश्नों पर क्या हो सकता है। तो विवादित प्रश्नों पर जो आपत्तियाँ हैं वो ले ली गई है, और उनकी जो कमेटी बनी है, जो विशेषज्ञ कमेटी है वो उनके विचार करेगी, और जो कमेटी का निर्णय वही सर्वोपरि होगा। कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो विवादित प्रश्न है उसमें वास्तव में क्वेश्चन के अंदर फॉल्ट होता है, और उसके बावजूद भी जो विशेषज्ञ कमेटी है वो यहाँ पर क्वेश्चन को अपने हिसाब से ही उनका निर्णय वो करती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है इसके आधार पर हम बातचीत करते हैं। तो आप देख सकते हो कि पिछले साल जिले के शिक्षकों को मिली प्राथमिकता, इस बार सिर्फ बोनस के 10 अंक, यानी महात्मा गांधी स्कूलों के अंदर जो पदस्थापन होते हैं उन पर जो जिले के अंदर जो वरीयता के आधार पर जो वरीयता मांगते हैं, सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट में जिसकी पोस्टिंग है और उसी के अंदर वो ट्रांसफ़र चाहता है तो उसको यहाँ पर वरीयता दी जाती है, यानी प्राथमिकता सबसे पहले दी जाती है। तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि ज़्यादा अंक होने के बावजूद भी कुछ जो टीचर्स हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, और कम जो टीचर्स हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया था वो, तो उसमें जिले को प्राथमिकता दी गई थी। इस बार यहाँ पर प्राथमिकता के तौर पर 10 नंबर का जो बोनस अंक है वो रखा गया है। इसमें आप देख सकते हो कि 12 शिक्षकों को अधिक अंक पर गृह जिलों में पोस्टिंग। तो इसमें आप देख सकते हो कि टोटल जो यहाँ पर है वर्ष 2023 की लिखित परीक्षा में जिले के शिक्षकों को पहले पोस्टिंग मिली थी, चाहे दूसरे जिले के शिक्षक ने उससे अधिक अंक हासिल किए हो या नहीं किए। अब जिले के शिक्षक को केवल 10 अंक ही मिलेंगे, बाहरी जिले के शिक्षक अधिक अंक लाने पर गृह जिले में पोस्टिंग मिल सकेगी। ये जो महेंद्र पांडे है मुख्य महामंत्री उनके द्वारा कहा गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप ये स्क्रीन देख सकते हो कि जो यहाँ पर परीक्षा का जो रिजल्ट है उसको लेकर क्या कहा गया है। तो नरेंद्र कुमार सोनी जो पंजीकृत शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर से, उन्होंने कहा कि चयन परीक्षा की आंसर की जारी करके शिक्षकों से आपत्तियां प्राप्त कर ली गई है। कमेटी की ओर से आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अगले सप्ताह तक रिजल्ट यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट है वो इस वीक में नहीं आएगा, आने वाला जो वीक है उसके अंदर रिजल्ट को कभी भी जारी किया जा सकता है। तो ये था महात्मा गांधी जो स्कूलों के लिए जो पदस्थापन के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर हमारा विश्लेषण। इसी प्रकार एजुकेशन संबंधी कोई भी आप अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।